बहुत सारी महिलाएं हमसे ये पूछती है कि मैम हमें नेचुरली कंसीव करने के लिए कब तक ट्राई करना चाहिए, अगर हमें कंसीव नहीं होता है तो कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए डियर, अगर आपकी शादी को अभी 1 साल हो गया है, अगर 1 साल तक आप लगातार संबंध में हो, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके बाद में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखिए, अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है, अगर आपकी एज 30+ है, 35+ है, अगर आपने 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया, लेकिन अगर आपको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो इस कंडीशन में आपको बिना देर करे एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। इसीलिए क्योंकि आप जब डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर से आप परामर्श लोगे, तभी आपको डॉक्टर कुछ चीज़ें एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही आपके यूट्रस की ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता चलता है, आपके यूट्रस की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि आपका यूट्रस कैसा है, कहीं आपका जो यूट्रस है वो बहुत ही छोटा तो नहीं है। कई बार महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से भी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। सेकेंड, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको ये चीज़ क्लियर होंगी कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है, कहीं आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, रसोली तो नहीं है, कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली पता चल जाएगा। सेकेंड, आपको यहाँ पर कुछ हार्मोन्स की जांच भी करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहला जो आता है वो थायराइड हार्मोन्स की जांच होती है। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी शादी के बाद में विदाउट प्रोटेक्शन के कांटेक्ट में थी। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मुझे नेचुरली कंसीव हो जाएगा मैं प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। इसीलिए हम लोग हर महीने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते थे, बट मुझे एक बार भी इन 2 सालों के अंदर कंसीव नहीं हुआ था। और इसके साथ ही साथ मुझे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे पीरियड्स आते थे तो बंद नहीं होते थे, बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स लेंथी हो जाते थे। जब मैंने डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने मुझे थायराइड टेस्ट के लिए कहा, मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा, तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है और मुझे थायराइड भी है। जो मेरा टीएसएच हार्मोन्स था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए अगर आप भी 1 साल से ट्राई कर रहे हो, कंसीव नहीं हो रहा है, तो ये दोनों टेस्ट करवा के आपको ज़रूर देखना चाहिए। जब हार्मोन्स की जांच हो जाती है उसके बाद में कई बार डॉक्टर ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद तो नहीं है, इसीलिए उसके लिए आपको एचएसजी टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एचएसजी टेस्ट के माध्यम से ही ये क्लियर होगा कि कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब तो बंद नहीं है। और आपके हस्बैंड का एक टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, जिसको कि हम स्पर्म एनालिसिस या फिर सीमन एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, गुड क्वालिटी के है कि नहीं, काउंट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाती है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशन में हो, ट्राई कर रहे हो, आपको ये उम्मीद है कि हमें कभी तो कंसीव होगा, लेकिन आपका ये कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ ऐसा भी देखने को मिलता है कि आजकल की जो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है, इसके चलते हम कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जिसके बारे में हमको भी नहीं पता होता है, और यही सारी चीज़ें आगे जाकर हमें इनफर्टिलिटी की ओर बढ़ा देती है। इसीलिए अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो, अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, तो अब आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि महिलाओं के जैसे जैसे एज बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके जो अंडे की क्वालिटी है वो भी डाउन होते चली जाती है, अंडे की संख्या कम रहती है, इसमें भी कंसीव करने में थोड़ी परेशानी आती है। इसलिए आपको बिना समय वेस्ट करे डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। आज की इस वीडियो में मैंने जो जो टेस्ट आप लोगों को बताया, अल्ट्रासाउंड के बारे में मैंने बताया। जनरली ये ज़्यादातर डॉक्टर एक पेशेंट को रिकमेंड करते ही है जब वो लोग ट्राई करते हुए, यानी कि काफ़ी समय हो जाता है, 1 से 1.5 साल हो जाता है, कंसीव नहीं होता है, तो डॉक्टर ये सारे टेस्ट उनको रिकमेंड करते ही है। मुझे भी ये सारे टेस्ट रिकमेंड किए थे, मुझे एचएसजी टेस्ट के लिए भी बोला गया था,
बट जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ उसके बाद में मुझे क्लियर हुआ कि मुझे पीसीओडी है। हॉर्मोन्स की जांच हुई, उसमें मुझे क्लियर पता चल गया कि मुझे थायराइड है। तो मेरा इन दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट चला, तो मुझे बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिला। लेकिन डियर, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर इन फ्यूचर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली पता चल जाता है, इसमें से अगर एक भी प्रॉब्लम आपके साथ निकल के आती है, तो आपको इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट भी कराना है। साथ ही साथ आपको अपनी डेली रूटीन में जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आपको निकल के आती है उनको ठीक होने में कम से कम समय लगे और आपको भी जल्दी से जल्दी माँ बनने का सुख मिले। तो डियर, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। ये वीडियो स्पेशली उन सभी महिलाओं के लिए था जिनके मन में ये थॉट्स थे कि हमें कब तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। वीडियो यूजफुल रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव